To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं कॉस्ट एनालिसिस की मैथमेटिकल अप्रोच। देखें, सबसे पहले जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक कोई फर्म है जिसका एक वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन गिवन है। अच्छा, हम इसको बगैर देखे भी यहाँ अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं भी लिखा होता, सिर्फ कॉस्ट लिखा होता, तब भी हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है क्यू पर डिपेंड कर रहा है। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ हर टर्म के साथ क्यू लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये पूरी वेरिएबल कॉस्ट है। अब कह रहा है कि इफ द कंपनीज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ₹150, ये इसका यूनिट कुछ भी होगा। अब यहाँ पर ये चीज़ें हमें पता करनी है एज ए फंक्शन, नॉट एज ए वैल्यू। तो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल कॉस्ट फंक्शन, तो आपको पता है टोटल कॉस्ट सम होता है किसका? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 150 प्लस वेरिएबल कॉस्ट ये लिखी हुई, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। आप कह रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट हमें अच्छी तरह पता है, जब हम टोटल का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें मार्जिनल मिलता है, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब अगर मैं इस टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लूँ, डी टोटल कॉस्ट ओवर डी क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ले रहे हैं तो 200 क्यू, इसका डेरिवेटिव बचेगा 200 माइनस 9 क्यू स्क्वायर, 2 यहाँ आ जाएगा 18, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 क्यू, प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.75, ये 0.25 है, और ये अब क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि फाइंड आउट द फंक्शन। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आपको पता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक ही बात है। तो वेरिएबल कॉस्ट ये रहा, जब मैं इसको क्यू से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास बचेगा क्या? 200 माइनस 9 क्यू प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर। क्यू इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो एक ही क्यू कैंसिल, ये फंक्शन आ गया आपके पास। और कह रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट, तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। इसमें अगर मैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दूं, यानी या दूसरी तरफ आप ये कह लेंगे ये टोटल कॉस्ट है ना, इस टोटल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड कर दूं, तो आपके पास बचेगा 150 क्यू प्लस 200 माइनस 9 क्यू प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर। दिस इज एवरेज टोटल कॉस्ट। ये जो सिंपल जो फार्मूलाज हमने देखे थे, कौन कौन से फार्मूला हमने जो देखा था कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बराबर है फिक्स्ड कॉस्ट ओवर आउटपुट के, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर है वेरिएबल कॉस्ट ओवर आउटपुट के, एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर है टोटल कॉस्ट ओवर आउटपुट के, और मार्जिनल कॉस्ट आपको होता है चेंज इन कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट। तो ये आपके पास फंक्शंस हमने ड्राइव कर लिया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट। हमें आउटपुट यानी क्यू की वैल्यू मालूम करके बताएं व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट विल बी मिनिमम। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये आपके पास था मार्जिनल कॉस्ट, यानी इनमें कौन से पॉइंट मौजूद हैं? मिनिमम पॉइंट मौजूद है। मिनिमम प्रोडक्टिविटी में मैक्सिमम थे, कॉस्ट में कैसे पॉइंट है? मिनिमम पॉइंट मौजूद है। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए जिस पे y मिनिमम है, x की वैल्यू चाहिए यानी q, और जिस पे y मिनिमम है यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, यानी हमें ये मिनिमम का q चाहिए, एक ये मिनिमम का q चाहिए। तो ऑप्टिमाइजेशन याद करें कि जब भी x की वैल्यू चाहिए, जब y मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, तो हम ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करते हैं। और ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करने के 2 स्टेप्स हैं मेन। आप पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, उसको इक्वल टू 0 करेंगे, वहाँ से वैल्यू आएगी x की, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब y की वैल्यू मिनिमम है, और नेगेटिव आ जाए तो y की वैल्यू मैक्सिमम। वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी हमें q की वैल्यू मालूम करके बताएं व्हेन ABC विल बी मिनिमम, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पे q कितना है। तो सबसे पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम चाहिए, तो वो फंक्शन चाहिए हमें। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये रहा लिखा हुआ, ये आपके पास आ गया। क्या आपके पास आ गया? 200 माइनस 9q प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर।
सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट कर लें, ये ख़त्म हो जाएगा, -9 + 0.5 क्यू, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लिया। अब FOC अप्लाई करें, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उसको किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के। जब उसको 0 के बराबर रखेंगे तो Q की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी 18, Q की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 18, 0.5 उधर चला जाएगा, डिवीजन में आने के बाद 18 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब Q18 पर क्या वाकई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है या नहीं, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव लें। जैसे ही आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा 0.5 विच इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है y इज़ एट मिनिमम। तो अगर आप 18 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसी होगी, मिनिमम होगी। बिल्कुल यही बात ये पूछ रहा है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर मिनिमम है, अगर मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम है तो उस वक्त आउटपुट क्या होगा, तो हम देखते हैं उसको। तो देखें ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन है, 200 - 18Q + 0.75Q², ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट है। अच्छा, अब आपने मार्जिनल कॉस्ट के मिनिमम पे Q चाहिए, यानी उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, तो उसका आप डेरिवेटिव ले लें, ये आपके पास आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा -18 + 0, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5Q इज़ इक्वल टू 0। FOC फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसको इक्वल टू 0 किया तो आपके पास आया Q इज़ इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 1.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 12। इसका मतलब जब मार्जिनल कॉस्ट अपने मिनिमम पर है तो आप 12 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, और अगर एवरेज कॉस्ट आपको मिनिमाइज़ करनी है तो आप 18 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ और जहन में रखें, क्योंकि हो सकता है सॉल्यूशन में आपको ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी गिवन हो कि आप यही काम कर सकें। देखें, हमने ये रूल देख चुके हैं, मैंने एवरेज इज डिक्रीजिंग मार्जिनल लेस देन एवरेज, मैंने एवरेज इज इंक्रीजिंग मार्जिनल इज ग्रेटर देन एवरेज। तो ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब मार्जिनल कॉस्ट इसके मिनिमम को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। जिस तरह प्रोडक्टिविटी में देखा था कि वहाँ मैक्सिमम पे इंटरसेक्ट करेगा तभी ये रूल वैलिड होगा, नज़र आएगा। इसी तरह से यहाँ पर जब मार्जिनल मिनिमम है, एवरेज का मिनिमम, तो वो मिनिमम को इंटरसेक्ट करेगा। तो जिस पॉइंट पर एवरेज मिनिमम है ना, उसी पॉइंट से मार्जिनल गुजर रहा है। तो अगर आप ये ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई नहीं कर रहे और आपके पास दोनों फंक्शन गिवन है, एवरेज का भी और मार्जिनल का भी, तो आप देखें जिस पॉइंट पर एवरेज मिनिमम है, ये वाले आंसर निकालने की बात कर रहा हूँ, जिस पॉइंट पर एवरेज मिनिमम है उस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट भी इंटरसेक्ट करती चली आ रही है। तो अगर आप इस फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे ऐसे कि AVC इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तो इससे भी जो आंसर आएगा वो यही आंसर आएगा, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा है, मिनिमम है। तो आई होप ये मैथमेटिकल अप्रोच आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।